गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं नंद किशोर सिद्धार्थ शिक्षा सदन सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोजत रोड में आपका तहे दिल से स्वागत है। और आज हम कक्षा 9 विषय सामाजिक भूगोल पार्ट 2 भारत का भौतिक स्वरूप के आगे पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें कि हमने अब तक देखा कि भारत का जो भौतिक स्वरूप है उसमें ये बताया गया है कि हमारे देश में प्रत्येक प्रकार की भू आकृतियाँ जैसे पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार, द्वीप इत्यादि हैं। ठीक है। भारत की प्रमुख भौगोलिक आकृतियाँ अथवा भू आकृतिक विभाग निम्न प्रकार से हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला। हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत के उत्तरी भाग में स्थित है। ये विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला को सबसे अधिक असम है और हिमालय या निम्न हिमालय के नाम से भी जानी जाती है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। उत्तरी मैदान। भारत का उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों से बना हुआ है या बसा हुआ है। वह है सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों से मिलकर ये उत्तरी मैदान बना हुआ है। उत्तरी मैदान का विस्तार लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर है और यहाँ जनसंख्या का सघन यानी बहुत ज़्यादा जनसंख्या निवास करती हैं। यह पुराने जलोढ़ का बना हुआ विशालतम भाग है। कृषि की दृष्टि से ये भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। प्रायद्वीपीय पठार आपको पता है तो ये गोंडवाना लैंड का अंश है, जो कि गोंडवाना लैंड के अस्त व्यस्त होने से ये प्रायद्वीपीय पठार बना है। ये एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय या आग्नेय रूपांतरित शैलों से बना है। इसके 2 भाग हैं, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। मध्य उच्च भूमि ये मालवा के पठार के अधिकतर भागों में फैला है और दक्कन यानी कि दक्षिण का पठार ये नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है और ये त्रिभुजाकार है। यहाँ पे 2 घाट बने हुए, एक तो पूर्वी और एक पश्चिमी घाट। भारतीय मरुस्थल, इसे थारका मरुस्थल भी कहते हैं। ये पश्चिमी किनारे पर स्थित है। ये बालू के टीलों से ढका हुआ एक तरंगित मैदान है और थारका मरुस्थल प्रति वर्ष 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है और लूनी इसकी प्रमुख नदी है। तटीय मैदान, ये संकीर्ण तटीय पट्टियाँ होती हैं। पश्चिमी तटीय, ये कच्छ की खाड़ी से कुमारी अंतरिक्ष तक फैला है। उत्तरी भाग को कोंकण यानी मुंबई तथा गोवा तट, मध्य भाग को कन्नड़ मैदान तो दक्षिण भाग को मालाबार तट कहते हैं। पूर्वी तटीय मैदान, इसे उत्तरी सरकार भी कहते हैं। ये बंगाल की खाड़ी की तरफ विस्तृत है और इसका दक्षिणी भाग जो है वो कोरोमंडल के तट से नाम से जाना जाता है। द्वीप समूह, तो द्वीप समूह के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमने देखा कि द्वीप समूह जो है भारत की मुख्य भूमि के अतिरिक्त 2 द्वीप समूह भी हैं। एक लक्षद्वीप समूह तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह केरल के मालाबार तट के समीप स्थित है, जबकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो हम देखते हैं भारत के द्वीप। भारत के द्वीप समूह, भारत का मुख्य स्थल अत्यधिक विशाल है। कैसा है? विशाल है तथा भारत की काफ़ी लंबी तटीय सीमा भी है। इसके अलावा भारत के 2 प्रमुख द्वीप समूह भी हैं,
लक्षद्वीप समूह और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। पहला लेते हैं लक्षद्वीप समूह। ये द्वीप समूह अरब सागर में, किसमें? अरब सागर में स्थित है। ये द्वीप समूह के केरल के मालाबार तट, कहाँ पर? केरल के मालाबार तट पर स्थित है। ये यहाँ पे केरल है, यहाँ पे जो मालाबार तट है ये द्वीपों का समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना हुआ है। लक्षद्वीप के पहले लंका द्वीप, मिनिकॉय, एमेन द्वीप का नाम से भी जाने जाते। नाम याद रखना प्यारे बच्चों कि लंका द्वीप, मिनिकॉय तथा एमेन द्वीप के नाम से भी ये जाना जाता है। परंतु वर्ष 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप किया गया। प्रश्न बन सकता है यहाँ से कि लक्षद्वीप नाम कब रखा गया? तो 1973 में। यह द्वीप समूह 32 वर्ग किलोमीटर, कितने वर्ग किलोमीटर? 32 वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना, क्षेत्र में फैला हुआ है। इस द्वीप पर विभिन्न प्रकार के पादप व जंतुओं की प्रजातियां पाई जाती है। कावारत्ती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय, इसका प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ है? कावारत्ती द्वीप पर। तथा पिटली द्वीप एक इम्पोर्टेंट है। पिटली द्वीप एक पक्षी अभयारण्य है। पक्षी अभयारण्य क्या नाम है? पिटली द्वीप, ठीक है ना। अब देखिए अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। ये द्वीप समूह आकार में बड़े, संख्या में बहुल व बिखरे हुए हैं। ध्यान रखना, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। यह द्वीप समूह आकार में कैसे हैं? बड़े हैं, संख्या में बहुल है, बहुल बहुत सारे हैं, लेकिन उसके बाद ये बिखरे हुए भी हैं। यह द्वीप समूह मुख्य रूप से दो भागों में, कितने भागों में? दो भागों में बांटा गया है। एक तो उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार। ध्यान रखना, उत्तर में कौन सा है? अंडमान, दक्षिण में कौन सा है? निकोबार, ठीक है ना। यह माना जाता है कि यह द्वीप समूह निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर हैं। निमज्जित है ना, बिखरे हुए, ठीक है। यह द्वीप समूह विषुवत वृत्त के समीप स्थित है। कहाँ है? विषुवत वृत्त के समीप। यहाँ की जलवायु विषुवतीय है। यहाँ विभिन्न प्रकार के प्रजातियों के पादप व जंतु भी पाए जाते हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार के क्या? जंतु और पादप पाए जाते हैं। इस प्रकार हमने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बारे में पढ़ा। अब देखिए आगे कि अंडमान और निकोबार जो है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, और उत्तर की तरफ तो है अंडमान और दक्षिण की तरफ है निकोबार, और यहाँ ये विषुवत वृत्त के समीप है, जिससे कि कई प्रकार के प्रजातियों के पशु पक्षी और जानवर पाए जाते हैं। अब देखिए भारतीय मरुस्थल।
ये थार के मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। इसकी कई विशेषताएं हैं। भारतीय मरुस्थल अरावली पहाड़ियों की पश्चिमी सीमा पर स्थित है। कहाँ पर है? पश्चिमी सीमा पर स्थित है। यह एक, ध्यान देना, यह एक अनियमित बालू यानी रेत, बालू का मैदान है जो बालू के टीलों से बना हुआ है। ये इस प्रकार के, ये बालू के जो टीले हैं ना, ये ऐसे बने हुए होते हैं। यह क्षेत्र 150 मिलीमीटर प्रति वर्ष से भी कम वर्षा प्राप्त करता है। यानी कि यहाँ पे बहुत कम वर्षा होती है हर वर्ष। इस क्षेत्र की एकमात्र बड़ी नदी कौन सी है? लूनी नदी है। इस क्षेत्र की जलवायु शुष्क है, बिल्कुल सूखी है, तथा यहाँ वनस्पति बहुत कम पाई जाती है। केवल वर्षा के दिनों में ही यहाँ जल धाराएं दिखती हैं। प्यारे बच्चों, हमने इस प्रकार देखा कि जो भारत का थार का जो मरुस्थल है उसमें बहुत ही कम वर्षा होती है और इसमें जो है बहुत ये कांटेदार वनस्पतियां पाई जाती है। और इस प्रकार हमने देखा कि इसकी एकमात्र जो नदी है वो लूनी नदी है, जो कि अजमेर की नाग पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है ना। और अगर देखा जाए तो यहाँ पर कई प्रकार के प्रवाल भी पाए जाते हैं। अब देखिए नदीय द्वीप में देखिए आप कि ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजुली, इम्पोर्टेंट है ये नदी द्वीप, कि ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ध्यान देना, इम्पोर्टेंट है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ है? कि ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। नाम क्या है? माजुली। क्या नाम है? माजुली द्वीप। यहाँ लोग रहते हैं। क्या? यहाँ लोग रहते हैं। भारत के सभी भू आकृतिक विभाग एक दूसरे के पूरक हैं तथा वे देश को प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध बनाते हैं। अब देखिए हिमालय, महान हिमालय के दर्रे कौन कौन से हैं? एक तो है नाथुला दर्रा, एक है सिपकिला दर्रा, दूसरा है काराकोरम दर्रा, चौथा है असील दर्रा, पांचवा है जोजिला दर्रा और छठा है मनानित दर्रा। तो इस प्रकार हमने देखा कि ये जो दर्रे हैं वो महान हिमालय के दर्रे हैं, जिसमें कि नाथुला दर्रा और सिपकिला दर्रा, काराकोरम दर्रा, असील दर्रा, जिसमें देखा गया जोजिला दर्रा और
मननित दर्रा, ये महान हिमालय के दर्रे हैं। इसमें आप देखिए, ये महान हिमालय है, ये असील दर्रा, ये देखो, ये असील दर्रा, ये जोजिला दर्रा, ये कराकोरम दर्रा, ये सिपकीला दर्रा, ठीक है ना। तो ये महान जो हिमालय है वो इसके ये मेन दर्रे हैं। मंदाता दर्रा, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये दर्रे थे। अब देखिए, दक्कन के पठार, यह त्रिभुजाकार भूभाग हैं। दक्कन का पठार नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। इसका निर्माण सतपुड़ा श्रेणी द्वारा होता है। अब देखिए अरावली पहाड़ियाँ, ये प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम व उत्तरी पश्चिमी किनारों पर स्थित है। ये जो है वो उत्तरी पश्चिमी किनारों पर स्थित है, ठीक है ना। अब आप इसमें देखिए, थोड़ा सा हम अरावली पर्वत को भी देख लेंगे। ये दक्षिण से लेकर उत्तर पूर्व दिशाओं में गुजरात से दिल्ली तक फैली हुई है। कहाँ कहाँ फैली हुई? दक्षिण से लेकर के, ये दक्षिण से लेकर गुजरात से दिल्ली तक, गुजरात से दिल्ली तक फैली हुई है। उत्तरी पूर्वी है ना, उत्तर पूर्व दिशा में गुजरात से दिल्ली तक फैली हुई है। देखिए, ये तो हो गया अपने थार का मरुस्थल, और ये होगी अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली पर्वत श्रेणी जो कि देखा जाए तो ये प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी, प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी एवं उत्तरी पश्चिमी, पश्चिमी एवं उत्तरी पश्चिमी, उत्तरी पश्चिमी किनारों पर स्थित है, ठीक है। और ये गुजरात से दिल्ली की ओर, उत्तरी पूर्वी में गुजरात से दिल्ली की ओर, उत्तरी पूर्वी गुजरात से दिल्ली की ओर है, ठीक है ना। अब देखिए प्रवाल। प्रवाल क्या है? प्रवाल एक प्रकार के जीव होते हैं, एक प्रकार के जीव होते हैं जो कम समय तक क्या रहते हैं, जीवित रहने वाले होते हैं, तथा बहुत सूक्ष्म यानी छोटे छोटे होते हैं। यह समूह में रहते हैं, ये
समूह में रहते हैं, ठीक है ना। प्रवाल कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव करते हैं। किसका स्राव करते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट का। और जो कैल्शियम कार्बोनेट का जो निकला हुआ स्राव है तथा इसकी अस्थियां टीले के रूप में निक्षेपित हो जाती है। ये वाला इस प्रकार ये टीले बन जाते हैं और ये रहता है पानी, है ना। ये पानी के बीच में एक टीले के समान बन जाते, निक्षेप हो जाते। ये निक्षेप मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान देना। कौन कौन सा है? एक तो प्रवाल रोधी का, क्या नाम है? प्रवाल रोधी का। दूसरा है तटीय प्रवाल, और तीसरा, पहला तो हो गया प्रवाल रोधी का, दूसरा हो गया तटीय प्रवाल, और तीसरा हो गया प्रवाल वलय द्वीप, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं तो इसमें देखिए ऑस्ट्रेलिया जो कि सबसे छोटा द्वीप है, ध्यान देना। राजधानी कैनबरा है, छोटा महाद्वीप है, सबसे छोटा। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ एक प्रसिद्ध प्रवाल रोधी का है। विश्व का ग्रेट बैरियर द्वीप कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में, जो कि एक कैसा प्रवाल है? प्रवाल रोधी का है। प्रवाल वलय द्वीप गोलाकार या हॉर्स शू आकार वाले रोधी का होते हैं। प्रवाल वलय द्वीप गोलाकार होता है या हॉर्स शू आकार वाले रोधी का होते हैं, ठीक है। देखिए आगे, 2 आब का अर्थ क्या होता है? 2 आब का अर्थ क्या होता है वो देखते हैं। 2 नदियों के बीच, 2 नदियों के बीच के भाग को, 2 नदियों के बीच का जो भाग 2 और आब का अर्थ होता है पानी। इसी प्रकार पंजाब भी 2 शब्दों से मिलकर बना है। पंज का अर्थ होता है 5 और आब का अर्थ होता है पानी, है ना। तो इस प्रकार देखा गया कि गोंडवाना भूमि ये प्राचीन विशाल महाद्वीप पेंजिया का दक्षिणतम भाग है। इसके उत्तर में अंगारा है, अंगार भूमि। ये सबसे प्राचीन भूभाग, प्रायद्वीपीय भाग, यानी कि गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका तथा अंटार्कटिका क्षेत्र शामिल है। और ये गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अफवाह के कारण बना हुआ था। यही कारण है कि प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। ये पठारी भाग में चौड़ी व छिछली घाटियाँ एवं गोलाकार पहाड़ियाँ भी है। इस प्रकार के 2 मुख्य भाग, मध्य उच्च भूमि, दक्कन का पठार है। नर्मदा नदी के किनारे, नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है, उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। और विंध्य श्रृंखला दक्षिण में मध्य उच्च भूमि तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। पश्चिम में ये धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीले मरुस्थल से मिल जाता है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदी चंबल, सिंध, बेतवा, केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती। इस प्रकार वे इस क्षेत्र के ढाल को दर्शाती हैं। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन दक्षिण में संकीर्ण होती है। स्थानीय रूप से बुंदेलखंड व बघेलखंड के नाम से जाना जाता है ये एरिया। इसके और पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर पठार दर्शाता है।
ठीक है ना। अब देखिए कि हिमालय के कुछ ऊंचे शिखर सबसे पहले देखते हैं अपन माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में है और 8,848 है। फिर आता है कंचनजंगा या कंचनजुंगा जो कि भारत में है 8,578। मकालू जो कि नेपाल में है 8,481 मीटर। धौलागिरी नेपाल में है 8,172। नंगा पर्वत जो कि भारत में है 8,126। उसके बाद अन्नपूर्णा नेपाल में है 8,076। उसके बाद में नंदा देवी भारत में 7,817। उसके बाद कामेट। उसके बाद देखिए कामेट जो कि भारत में है 7,756। नामचा बरुआ जो कि भारत अरुणाचल प्रदेश में है 7,756। इक्वली है दोनों। और गुरुला मंदाता नेपाल में है 7,728। तो इस प्रकार हमने देखा प्यारे बच्चों कि किस प्रकार ये जो पट्टियाँ बनी और किस प्रकार ये चीज़ें हुई। तो विश्व के अधिकतर ज्वालामुखी भूकंप संभावित क्षेत्र हैं, प्लेट के किनारों पर स्थित होते हैं, लेकिन कुछ प्लेट के अंदर भी पाए जाते हैं। ठीक है ना। तो टेथिस के हिमालय के रूप में ऊपर उठना तथा प्रायद्वीप पठार के उत्तरी किनारे के नीचे धंसने के परिणाम एक बहुत बड़ी द्रोणी का निर्माण हुआ। समय के साथ साथ ये बेसिन उत्तर के पर्वतों एवं दक्षिण के प्रायद्वीप पठारों से बहने वाली नदियों के अवसादी निक्षेपों द्वारा धीरे धीरे भर गया था। ठीक है ना। तो इस प्रकार आप वीडियो को आराम से सुनना है, समझना है और ढंग से कार्य करना है। ठीक है। थैंक यू।